हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स जस्ट अ प्रीव्यू कि डे 2 का मैं चंडीगढ़ पहुंच गई थी और ये मेरा डे 2 था। यू गाइस कैन सी पहुंचने पे इतनी ठंडी नहीं थी, बट शाम में ठंडी स्टार्ट हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज सेकेंड डे एंड वी रीच्ड चंडीगढ़। सो यू गाइस कैन सी हमारे स्टफ इस तरह से पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपना कपड़ा निकाल लिया है जो मैं पहनने वाली हूँ। अभी चेंज कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ। और एल्स माय अटायर इज सेम, सो नथिंग टू शो। सो आई विल जस्ट चेंज अप एंड वेल सी। ओके तो यहाँ एक आंटी अकेले थे और पानी इतना ठंडा था कि पूछो मत। पर फिर भी आंटी ने इतनी अच्छे से क्लीनिंग करके रखा था। लिटरली वो बार बार पहुँच रहे थे। जितनी बार लोग आके गंदा कर रहे थे या वॉक भी कर रहे थे, उतनी बार वो एरिया क्लीन रख रहे थे। और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था बाथरूम। इट वॉज रेस्ट रूम था, फॉर यू गाइस टू गेट फ्रेशन अप। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वॉशरूम या फिर रेस्ट रूम कहो। इट वॉज़ वेरी परफेक्ट फॉर चेंज अप, गेट फ्रेशन अप। एंड ये यहाँ मेरे स्टफ़ पड़े थे। मैंने जैकेट निकाला था बिकॉज मुझे पता था बेटा ठंडी शाम तक तो बढ़ ही जाना है। अब भी ये नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैकेट लेके ना घूमो, आप चंडीगढ़ में हो। ओके, चंडीगढ़ में डबल ड्रेस पहन लिया करो। मैंने इनर पहना था, इनर इन अ सेंस दैट ब्लैक कलर का, और फिर मैंने उस पर ब्लू कलर की जैकेट लिया था। यहाँ पे कंचन आई डोंट नो वाई कैमरा ऑल एक नहीं बन रही थी, बट सबसे ज़्यादा यही बंदी है जिसने कैमरे में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिया है। बट यहाँ पे आई डोंट नो उसको क्या हो गया था। इट थोड़े झटके आते रहते हैं। ये स्काई हाई ट्रैवल की बस थी एंड इट इज़ डे 2। यहाँ पे आपको चंडीगढ़ में शाम में वो लोग पिकअप करते हैं बस से। ये थे लवली सिंह, मतलब इन्हें आपने पाजी या भैया नहीं कहना है, लवली सिंह ही कहना है, वरना उनका लेवल बढ़ जाता है और बस के चक्कर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपको उल्टी हो सकती है। ये कह के उल्टी करवाते थे लोगों को। माय गुडनेस, ऐसा पर्सन लाइफ में पहली बार मिला है, और आखिरी बार ही मिले तो बेहतर है। ही वॉज सो डिफरेंट, मतलब बोल के कह रहे थे कि देखो अब उल्टी होगी, देखो अब उल्टी होगी, और लिटरली उन्होंने वैसे ही हरकत किया। दिखने में जितने शरीफ लग रहे होते, शरीफ वो है नहीं। ओके, यहाँ पे पैकिंग हो रही थी, सामान सारे ऊपर जा रहे थे। हम बड़े खुश थे कि भाई हम तो अच्छे से ट्रैवल कर लेंगे। बट ये पाजी तो बड़े रेडी थे कि भाई अब नया ग्रुप आया है, इन्हें भी सीधा करके मुंबई भेजता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग ने सामान पूरे रखे और ये भैया कह रहे थे कि इतने बैग लाए हो तुमने, इतने बैग लाए हो जैसे तुम शिफ्ट हो रहे हो मुंबई। लिटरली मेरे जो ग्रुप वाले थे ना, उन्होंने इतने बैग्स लाए थे। एक बैग तो शूज़ के लिए लाया था सिर्फ, और इतनी वैरायटीज़ बैग्स की। खाने का एक बैग, शूज़ का, कपड़ों का। मैंने सिर्फ 3 बैग लिया था। जितना तुम कैरी कर सको ना उतना ही लो, ऐसा ना हो कि दूसरों को भी बोलना पड़े भाई मेरा भी बैग कैरी कर लो। मैं वो हरकत नहीं करती, अपने हाथ से लो जितना हम खुद कैरी कर सके। तो हाथ में ट्रॉली, बैकपैक, एक कैरी बैग फूड का, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था। तो इट वॉज़ ऑलमोस्ट 2 बैग्स फॉर मी एंड दैट इज़ इनफ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कैरी नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरी पूरी टीम बैठी थी। स्टार्टिंग ऑफ डे 1 था। डे 1 में आपका किसी से इतनी दोस्ती नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे 10 डेज़ थे, हम लोग की अच्छी खासी दोस्ती पूरे ग्रुप से हो गई थी। इट वॉज़ लाइक अ फैमिली एंड गुड डेज़ वी एंजॉयड। ओके, ये थे आगे जो बैठे थे, दैट वॉज करण द मैनेजर। आपको हर एक बस में एक मैनेजर साथ में बैठे रहते हैं। यहाँ पे लवली सिंह को, यानी मतलब बस पकड़ी गई थी हमारी, नॉट फॉर समथिंग, देवर लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो। इट्स ऑल अबाउट खर्चा पानी। हम लोग यहाँ बैठ रहे थे कि इनकी खर्चा पानी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम कुछ करें। कोमल को पता नहीं किस बात के लिए हंसी आ रही थी या खुशी हो रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत 200-300 रुपये देकर निकल पड़े चंडीगढ़ के लिए। अब मैंने क्या सोचा था कि हम डायरेक्ट ऑफ टू मनाली निकल रहे हैं, बट नहीं भाई, ये लोगों ने तो पूरा टाइम पास करना था। ये जो डे 2 होता है ना स्काई हाई ट्रैवल का, आप समझ जाओ इसमें आपको लेवल ऑफ टाइम पास करवाएंगे वो लोग। सबसे पहले आपको ले जाएंगे रॉक गार्डन, फॉर नो पर्पज़ 2 से 3 घंटा वेस्ट करवाएंगे। वहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं है। ट्रस्ट में, अगर आप लोग जा रहे हो ना तो ना जाओ, बिल्कुल ना जाओ। मैं तो बोलूँ कोई मार्केट चले जाओ, कुछ और जगह चले जाओ, चंडीगढ़ में घूम लो। पहले मैंने वही सोचा था कि मैं वही करूँगी, बट मेरा ग्रुप बड़ा था तो इट वॉज़ 2 लोगों का माइंड रहता है तो 3 का नहीं रहता है। व्हेन मी एंड इकरा गोज़ ना, तो हम लोग हमेशा अपना ही घूमना पसंद करते हैं रैदर देन कुछ ट्रिप के हिसाब से घूमना। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अपना घूम कर आ जाएंगे, ट्रिप में
वापस जॉइन अप हो जाएंगे। एंड हम लोग ऐसा ही हर जगह घूमे हैं। तो मैं आई वॉज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल, बट मैंने सोचा कि जाने दो, जैसे ट्रिप के हिसाब से चलते हैं, इस बार देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम नॉट हैविंग इकरा ओवर हियर, तो आई हैव टू लाइक थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो यहाँ फालतू का रॉक गार्डन था और देखना पड़ा। इट वॉज़ गुड, नॉट बैड एट ऑल, बट मुझे नहीं देखना था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये। पर ठीक है, इट वॉज़ ऑल कि द वे दे हैड यूज्ड अप ऑल दिस एरिया, उन लोगों ने जो हिसाब से बनाया था, तो उस हिसाब से एक्सप्लोर करना बनता है। ये देख लो, ये वो फ्यूज़ वगैरह के नहीं होते हैं क्या, उनसे उस लोग ने बनाया था। दे हैड डन ऑल द क्रिएटिविटीज़ ओवर हियर। तो वो एक रीज़न था कि चलो क्रिएटिविटी ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। डॉल्स वगैरह भी बनाई थी स्टोन्स की, तो मैंने बोला चलो सब देख लिया जाए। यहाँ मैं फ़ोटो लेने का सोचा, फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी जैसी बंदी फ़ोटो लेगी, वीडियो लेगी, सब लेगी। तो मैंने कहा कि आप लो मेरा वीडियो, फ़ोटो मैं इसे खुद बना लूँगी, नो इशू विद दैट। तुम मेरा वीडियो ही ले लो, फ़ोटो का काम मेरा है, मैं सारी मेहनत अपने फ़ोटोज़ के लिए कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने शूट्स वगैरह कर लिया। यहाँ पे लिखा था प्लीज़ डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। आई वाज लाइक यहाँ कौन कुछ लिखेगा भाई, हमें कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे ठंडी की शुरुआत जो होने लगी, स्लो स्लो स्लो, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ग्लव्स नहीं लिया था, कैप नहीं लिया था। एंड फिर मुझे फ़ील होने लगा कि बेटा आपको ले लेना चाहिए था ये सारी चीज़ें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूँ स्काई हाई क्या करती है। वो आपको ट्रेन से उतारती है, रॉक गार्डन ले जाती है। रॉक गार्डन में फुल टाइम पास करवा के 2 से ढाई घंटा आप लोगों को यहीं घुमाती है। समझ जाओ यहाँ आपके बज जाने हैं 7 या 7:30, 7:30 8 बजे यहाँ से हम निकलेंगे। और फिर वो आपको ले जाएंगी लिकर शॉप, वाइन्स वगैरह जिसको ख़रीदना हो फॉर मनाली। वहाँ पे लोग कहते हैं कि 1 घंटा ले लो आराम से, 2 घंटा ले लो और आराम से शॉपिंग करो। आई डोंट नो वाइन में क्या ही वो लोग 2 घंटे में शॉपिंग करेंगे, बट चलो फिर भी लोगों ने शॉपिंग कर लिया आधे घंटे में और आ गए। फिर उसके बाद वो आपको ले जाएंगे मार्केट में लेके जाके छोड़ देंगे पर्पसली, क्योंकि उन्हें कैसे भी टाइम करना था एक्सटेंड। ओके, अब मार्केट में छोड़ेंगे और मेरे को सिर्फ हैप्पीनेस मिली जब वो लोगों ने मार्केट छोड़ा। आई वाज लाइक हाँ मुझे यहाँ जाना था, तो आई एम ओके विद दिस। फिर मार्केट ड्रॉप करके आपको ऑफ टू मनाली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे से स्केच चालू थे, मतलब इट वाज सो अमेजिंग, सो क्रिएटिव, सो गुड। मेरा बड़ा दिल आया उस पर। मैं इतने शौक से उसे देखते बैठी थी कि कितने अच्छे से अंकल बना रहे थे। जितनी देर हम रॉक गार्डन, एक्सट्रीम ठंडी है लिटरली, मैन आई कैन फील इट इन 20 डिग्री। पता नहीं माइनस में क्या होगा, मेरे हाथ फील नहीं हो रहे मुझे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ओके, यहाँ थोड़ा बहुत शूट्स वगैरह करके फ़ोटोज़ वगैरह लेके हम चल पड़े आगे। आप यकीन मानो ये रॉक गार्डन ख़त्म होने ही नहीं तैयार था। मुझे ऐसा लगा मैं ट्रैकिंग के लिए आ गई हूँ भाई। इतना चलना पड़ा और इतने रास्ते छोटे मोटे बड़े टेढ़े मेढ़े। आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया है, क्यों आई मैं इस रॉक गार्डन। लिटरली लास्ट में मैंने ये भी कहा सबको कि आप लोग नहीं आना, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मनी इट्स नॉट अबाउट, इट्स 30 रुपीज़ ओनली, बट वो था ना कि क्यों कर। इट्स नाइट ऑलमोस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगी ये जगह सच में। चले भूतिया ज़्यादा लग रहे हैं। डॉल म्यूजियम, पहले बोले तो हमने डॉल म्यूजियम उल्टा और एग्जिट उल्टा हो गया। उल्टा दिखा दिया, वही ना, ऐसा ना हो और चला नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग ने कर लिया एग्ज़िट के साथ बाहर छोटू सा मार्केट था, मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे मुझे कछुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा।
थोड़ा सा महंगा था, 350, 650, 850, 950, 1150 की रेंज में था, बट बहुत ज़्यादा प्रीटी था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर वो भैया कुछ कम वगैरह नहीं कर रहे थे, दे वर लाइक नो बार्गेनिंग इन कछुआ। मुझे बड़े प्यारे लगे। मुझे ना कछुए बड़े अच्छे लगते हैं घर में रखने या लाने। मेरे ने पहले भी कांच के कछुए ये वाले लिया है एंड मुझे पसंद है। इसको तो बहुत सारे दूसरे पर्पज़ के लिए भी रखा जाता है, बट आई एम नॉट लाइक फॉर अदर पर्पज़, बट मुझे क्यूट से लगते टॉयज़ में या इसमें, तो आई यूज़ टू टेक फॉर दैट पर्पज़ ओनली। अब यहाँ पे ना बड़ी चीज़ें थी। मैंने छोले कुलचे देख लिया। मैंने कहा कि ये तो मुझे खाना ही है। मैं सोची आयशा तुझे बस में बैठना है, उल्टी ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि नहीं खा लेती हूँ, हो भी गई तो चलो देख लिया जाएगा। बट जाने के टाइम तो उल्टी नहीं हुई, बट आने के टाइम तो आई वॉज द वन जिसने बाप रे बाप। ओके चलो वो सब बात ना करें, छोले कुलचे खा लिया जाए। बहुत टेस्टी थे, बहुत यम्मी थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। कुछ लोगों को इतने टेस्टी नहीं लगे, एवरेज लगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड इट वॉज़ यम यार। गरम गरम खाने का मज़ा कुछ और होता है। बट आप यकीन मानो ये गरम ना बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो आपने फटाफट खाना है। तो यहाँ पे ना मैं ग्रुप के साथ खा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है ये एक चीज़ कि ग्रुप के साथ फटफट ख़त्म हो जाएगा और एल से ठंडा हो जाएगा और आप खा नहीं सकते। इतना जल्दी और इतना क्विकली ये ठंडा होता है। यहाँ पे ना गणेश जीजू खुश हो रहे थे, कह रहे थे मेरा अरमान पूरा हो गया, मुझे छोले कुलचे यहाँ खाना था। ओके छोले कुलचे खा लिया। यहाँ पे मैं जैसे बस में आई, सबसे पहले मैंने कैप पहना, हाथ में ग्लव्स पहना। मैंने कहा बस बेटा ठंडी बढ़ने वाली है, आप मनाली के लिए निकल रही हो तो पहले से तैयारी कर लो। यहाँ पे एक कोमल मुझे कह रही थी मुझे पता है आप आगे क्यों बैठी हो। पता नहीं उसे क्या पता है इस बारे में, बट ठीक है चलो कोई ना, पता है तो पता है। अब यहाँ देखो हम ग्लव्स वगैरह पहन के उतर गए थे। हमारा थर्ड पॉइंट था, नहीं ये सेकंड पॉइंट था हमारा, सूखना लेक या सूखा लेक है आई थिंक, ऐसा कुछ तो नाम था वहाँ का लेक का, और लेक ले गए। अब मुझे बताओ लेक लेके जाने का क्या ही पर्पस है, इतनी रात को दिखेगा क्या। मैंने मैनेजर को कहा कि हम देखेंगे क्या है इतनी रात को। ठीक है चलो अब आ गए। तो यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ थी, अच्छा था नो डाउट, बट जैसे ठंडी बढ़ रही थी ना टमी में कुछ हो रहा था। इट वाज लाइक अरे यार पेट दर्द क्यों स्टार्ट हो रहा है छोले कुलचे खाने से। आगे तो फिर यहाँ आई, यहाँ से भी एक्सप्लोर किया, घूमा। यहाँ पे भी दही चाट वगैरह खाया हम लोग ने। हम लोग तो ना हमारा ग्रुप तो बस खाने गया था, मैं बोलूँ हम लोग ने सारी चीज़ें खाई, जिसको जो मिल रहा था खरीद ले रहे थे, खा रहे थे। पर्पस ही नहीं था, मतलब अरे अभी तो खाया था रुक जाओ, नहीं किसी को कुछ नहीं रुकना, सब कुछ ना कुछ खाना था। एंड ऑलमोस्ट जाते जाते बोलते ना पहुँचते पहुँचते खाए। बस जो आने के टाइम था ना हम लोग बड़े शरीफ थे, हम लोग ने कुछ नहीं खाया, बट जाने के टाइम तो हम लोग ऐसा लग रहा था खाने का हमारा पर्पस था, हम बस ठूसते हुए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को वाइन शॉप के बाद, वाइन शॉप को मैंने शूट नहीं किया बिकॉज कोई रीज़न ही नहीं है उसको शूट करने का। अब उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। ओके मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर किया। मार्केट का अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना है ना तो मेरे चैनल पे इसका प्रॉपर वीडियो शूट करके अपलोडेड है। यहाँ पे मैंने नहीं शूट करके डाला, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 या 2 वीडियो डाला। यहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे ट्रैक पेंट्स मिल रहे थे 150 200 के रेंज में। एंड देख लो इतनी प्यारी प्यारी क्वालिटी, इतने प्यारे प्यारे मटेरियल्स और डिज़ाइंस प्रिंटेड थे ना, मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट ट्रस्ट में ये मुंबई में नहीं चलते, आपको गर्म होते हैं ये सब चीज़ में। वेलवेट की जेगिंग्स थी, मोटे मटेरियल्स की जेगिंग्स थी 200 रुपीज़ की। ये मैंने लास्ट टाइम लखनऊ से लिया था 2-3 मम्मी के लिए, नॉट फॉर माई सेल्फ। मम्मी को ठंडी बड़ी लगती है, ठंडी में तो मैंने वो टाइम पर मम्मी के लिए बहुत सारी कलर्स की जेगिंग्स लिया था कि शील बी कंफर्टेबल। तो मम्मी आज तक वो ठंडी में पहनती है, मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। शी इज़ लाइक तू लखनऊ वापस जाएगी तो मेरे लिए ले आना। अच्छा यहाँ मौजूद 100 रुपीज़ की मिल रही थी, मैंने ख़रीद लिया 2-3। और मैं सच कहूँ कि एक की क्वालिटी अच्छी निकली, एक की इतनी अच्छी नहीं निकली। बट यहाँ शॉपिंग हो गई थी और मैं बस की तरफ चल पड़ी। हाँ जितनी चीज़ें ख़रीदनी थी चंडीगढ़ से उतनी ही ख़रीदा और कुछ नहीं ख़रीदा, चुपचाप बस की तरफ गई और बस में बैठ गई। ऐसी ही से मुझे नींद आ रही थी बस में, मैंने कहा कि चलो अब सो लिया जाए थोड़ा। फिर सो के थोड़ा सा उठी थी तो यहाँ अल्पाइन ढाबा है जो कि बहुत फेमस है और ये लोग का पॉइंट है, लोग यहीं रुकाते हैं हर बार, तो हम लोगों को भी यहीं रुकाया गया। हाँ यहाँ 3-4 वैरायटीज़ ऑफ फूड थी बिकॉज लेट नाइट हो गया था तो वो लोग ज़्यादा वैरायटी नहीं रखे थे, नॉन वेज रखे थे। एंड हम लोग ने अपने हिसाब से ऑर्डर किया और जब फर्स्ट टाइम आया तो इट वाज़ वेरी गुड, सेकेंड टाइम आया तो इट वाज़ नॉट दैट टेस्टी। यहाँ पे लस्सी वगैरह था, बहुत सारी चीज़ें थी और हम लोग ने सब टेस्ट किया।
और जब हम ये ढाबा आए ना, ठंडी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी. इट वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा ठंडी, ग्लव्स निकाला नहीं जा रहा था. पण मी तुम्हाला ते सांगत होती थर्मस घ्यायला पाहिजे. हाँ ना, अच्छा. अरे उन लोग तो कैसे फोटो ले रहे, स्लीवलेस फोटो ले रहे. यार ले लिए होते ना, वो बहुत लेटे क्या अभी. वो मैं कट कर दूंगी. लेटे अभी तो नहीं ले सकते. वहाँ पे जाके अगर हालत खराब हो गई ना, तो 1000 रुपये का ही मिलेगा, ले लेंगे बार्गेनिंग करके. मला समज तुमच्या वॉशरूममध्ये म्हणा डायरेक्ट मला कन्फर्म नाही पण माझ्या वॉशरूममध्ये चलो ऑर्डर करो. काय बरं झालं. ये तो बेस्ट पार्ट थे. यहाँ के गुड़ बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, और मैंने पैक करके थोड़े अपने घर के लिए भी ले गई. अभी तक वो मेरे पास है एंड मैंने उसे टेस्ट भी किया, मुझे बड़े अच्छे लगे. यहाँ पे वॉशरूम देख रहे हो कितना प्यारा है. तो मैंने वो भी शूट कर लिया. अब यहाँ से ढाबे से निकल गए थे, अब मनाली के लिए प्रॉपरली ऑफ टू मनाली हो गए थे. तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट किया और मैं सो गई. फिर मैं मॉर्निंग में उठी जब हम लोग पहुँचे थे. मतलब बस मनाली के नियर बाय थे, हिमाचल प्रदेश पहुँच चुके थे एंड बस 2 या 2.5 घंटे का रास्ता यहाँ से था और हम लोग पहुँच जाते थे. तो इट्स डे 3 स्टार्टेड गाइज.